फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ट्रे में आपको दिख रहा होगा मूंगफली। ठीक है, तो आज अपन मूंगफली के बारे में बात करेंगे, ओवरऑल डिस्कशन करेंगे कि यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन आते हैं मूंगफली से रिलेटेड या ग्राउंड नट से रिलेटेड, तो उनको हम लोग ऑब्जर्व करें। तो आज अपन बात करने वाले हैं ग्राउंड नट की, जैसा कि हमने आपको बताया। तो ग्राउंड नट आप जानते हैं, ग्राउंड नट से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हैं ग्राउंड नट का जो ठंडियों में बहुत बड़ा आप देख रहे हैं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये, है ना। लंबे सफर में आप जानते हैं मूंगफली खाते खाते, है ना। लेकिन सीडीएस में, एनडीए में या फिर यूपीएससी में या फिर अन्य अदर एग्जाम में क्वेश्चन ग्राउंड नट यानी मूंगफली से कैसे आते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं ग्राउंड नट का जो प्रोडक्शन होता है वो रेगुलर सॉइल में होता है। रेगुलर सॉइल जिसको ब्लैक सॉइल के नाम से जानते हैं, कॉटन सॉइल भी उसको कहते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि कॉटन का भी प्रोडक्शन होता है उसमें। और ये उन स्टेट्स में पाई जाती है जहां पे वॉल्केनिक इरप्शन के बाद बेसाल्ट रॉक का निर्माण हुआ और बेसाल्ट रॉक के इरोजन के बाद समय दर समय ब्लैक सॉइल का निर्माण हुआ, वहां पे मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। तो ये आपके स्टेट्स, जैसे आपसे पूछ लेता है कि टॉप 5 स्टेट विच मैक्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं किसके, ग्राउंड नट के। तो मूंगफली का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाले स्टेट कौन से हैं, उनमें सबसे टॉप पर जो आता है वो आता है आपका गुजरात। गुजरात सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, 40% ओवरऑल इंडिया में जो है मूंगफली का प्रोडक्शन करता है कौन, गुजरात। सेकंड पे अगर हम बात करें तो सेकंड पे आप जानते हैं जो सेकंड स्टेट्स है जो सबसे ज्यादा मूंगफली का प्रोडक्शन करता है, उसमें अगर हम देखें तो वो आपका आता है बगल में राजस्थान। राजस्थान के जस्ट जो थर्ड आपका जो है वो है आपका एमपी, उसी के जस्ट बगल में। और फिर आप देखेंगे इधर तमिलनाडु और इधर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश। तो ये जो स्टेट्स हैं टॉप 5 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं किसके, आपके मूंगफली के। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, एमपी, फिर आपका तमिलनाडु, फिर आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 5 स्टेट हो गए। फिर आता है टॉप 5 कंट्री विच हैव मैक्स प्रोड्यूस मूंगफली के सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में टॉप 5 कंट्री अगर पूछ लेता है तो आप जानते हैं चाइना, चाइना के बाद इंडिया, इंडिया के बाद आप देखेंगे तो नाइजीरिया है ना, नाइजीरिया के बाद यूएसए, फिर सूडान वगैरह आ जाता है। तो ये टॉप 5 कंट्री हो गए। अब बात आती है कि ये जो आपकी क्रॉप है यानी आपकी जो ग्राउंड नट है, इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा तो होता है राजस्थान में, आपने देख लिया, गुजरात में है। और लेकिन बात यह आती है कि भाई जब इसका जो प्रोडक्शन होता है तो टॉप 1 की जो आपकी मूंगफली होती है, सबसे बेस्ट टाइप की, जो बेस्ट क्वालिटी की आपकी मूंगफली होती है वो कौन होती है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो राजकोट में पाई जाती है जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की क्या होती है, आपकी मूंगफली होती है। तो याद रखिएगा, राजकोट में पाई जाने वाली जो मूंगफली है सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी की मूंगफली होती है। अब सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में किन किन सीजन में मूंगफली का प्रोडक्शन होता है। तो आप जानते हैं मूंगफली का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो होता है खरीफ में, और खरीफ के अलावा रबी में भी इसका प्रोडक्शन होता है। तो क्या यूपी में मूंगफली का प्रोडक्शन होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि उन स्टेट्स में होता है। कर्नाटका में भी होता है लेकिन उतना नहीं। क्या ब्लैक सॉइल में ही मूंगफली होती है? नहीं, रेड सॉइल में भी होती है, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, सैंडी सॉइल में भी इसका प्रोडक्शन होता है। अब बात आती है इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। आप जानते हैं इंडिया ऑयल के प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता, जो कंज्यूमर यानी आप कह सकते हैं जो उसका यूटिलाइजेशन है, वेजिटेबल एडिबल ऑयल जो होता है, तो जो वनस्पति तेल है उसमें इसका यूज किया जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं इसको हम येलो रिवोल्यूशन से कनेक्ट कर लेते हैं। यानी मस्टर्ड ही नहीं, अगर आप कहीं गुजरात साइड में जाते हैं वहां पे जो ऑयल का यूज किया जाता है तो वो मूंगफली ऑयल का ही यूज किया जाता है, मैक्सिमम यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ये येलो रिवोल्यूशन से भी कहीं ना कहीं क्या है आपकी अटैच होती है, इंटीग्रेट होती है। तो इस तरीके से हमने आज मूंगफली के प्रोडक्शन और मूंगफली से रिलेटेड सारे फैक्ट एंड फिगर्स क्लियर कर लिया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।